जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। पिछला क्लास में मैं तुमला ऊर्जा छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के बारे में बतात रहे हूँ, है कि नहीं। हम ऊर्जा संसाधन के बारे में अच्छा से चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता कतका है कि नहीं। और जब राज्य निर्माण के समय हुई तब छत्तीसगढ़ के ऊर्जा उत्पादन क्षमता कतका रही 1360 मेगावाट, अभी कते करने 2978.7 मेगावाट। इस सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम देखो का छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय उपक्रम स्थापित है जैसे एनटीपीसी वगैरह उखर बारे में का करबो संगवारी चर्चा करबो, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में ना भारत के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ये ना का करते संगवारी छत्तीसगढ़ में 3 जगह में विद्युत उत्पादन करे के काम करते, है कि नहीं। तो पहली चर्चा करते हैं काकर बारे में, तो मैं कहूँ एनटीपीसी एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी अब एनटीपीसी का मतलब का होते मैं तुम्हें बता दे, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन मतलब राष्ट्रीय, अगर हिंदी में देखो काफी संगवारी हो, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ठीक है। तो ये होगी संगवारी हो का हमारे एनटीपीसी, ठीक है। अब एनटीपीसी के बारे में अगर समझना है तो मैं तुम्हें पिछला एक क्लास में भी बता रही हूँ काकर बारे में, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है भाई। अब एक अगर हिंदी में देखो तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का होते संगवारी हो, तो अच्छे से याद रखना है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, है कि नहीं। इलत नहीं भूलाना है, हाँ नहीं भूलाना है भैया, लिमिटेड, ठीक है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी एक आ चीज एनटीपीसी है, तो ध्यान में रखना संगवारी हो एनटीपीसी ना भारत के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, का है तो तापीय ऊर्जा उत्पादन करते भारत के सबसे बड़े कंपनी है कि नहीं। एक स्थापना 1975 में हो रही से ऐसे बता रहे हैं। एक जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, है कि नहीं। एक जो मुख्यालय है कहाँ संगवारी हो, तो याद रखना है नई दिल्ली, बता रहे हम, बताओ सुरता है कि नहीं है भैया। तो एक मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। एक स्थापना कब हो रही से 1975 में हो रही से। और यह भारत के महारत्न कंपनी है, ऐसे बता रहे हैं कि 2010 में इला और महारत्न कंपनी के दर्जा देगी, महारत्न, है कि नहीं। तो 2010 में महारत्न कंपनी बनाई गई। एक आए भैया तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है लेकिन केंद्रीय, है कि नहीं। सेंट्रल की बात करते केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के काय संगवारी हो उपक्रम, ये बात ध्यान में रखना है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है ना। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना। 2010 में महारत्न कंपनी बना रही से 1975 में स्थापित हुई नई दिल्ली में। एक मुख्यालय है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के काकर एनटीपीसी के का काम करते ऊर्जा उत्पादन करे काम करते भारत के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी, ठीक है। एक बारे में कम से कम अतका जानकारी रखना है। ओखर बाद ये जो एनटीपीसी है ना ये हर छत्तीसगढ़ में 3 जगह में का करते संगवारी हो ऊर्जा उत्पादन करते विद्युत बनाए के काम करते, ठीक है भाई, कोयला से। अब 3 जगह हमारे बार ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा 3 जगह है कि नहीं, बताओ बनी नहीं बनी भाई। अब 3 जगह इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना है। सबसे पहली जगह कौन सा, तो पहला एनटीपीसी पहला यूनिट कहाँ स्थापित हुई छत्तीसगढ़ में, तो मैं बता रही हूँ एनटीपीसी ऐसे, ठीक है भाई का, तो मैं कहूँ एनटीपीसी जमनीपाली, कहाँ है संगवारी हो एनटीपीसी जमनीपाली, तो मैं कहूँ कोरबा जिला। बताओ ये बात याद है कि नहीं है, तो बोले बहुत अच्छे से बता रहे हैं, सुनता होना चाहिए, ठीक। तो पहला ध्यान में रखना है का, तो मैं कहूँ पहला एनटीपीसी कौन सा, तो एनटीपीसी जमनीपाली कहाँ है संगवारी कोरबा में। एक स्थापना कब हो रही से मैं बता रहे 1978 ईस्वी, याद रही कि नहीं रही। एक स्थापना 1978 में हुई। उत्पादन कब प्रारंभ करी से हर, ऐसे कहीं तो बता दो, उत्पादन करी 1983 में, 1983 ईस्वी में। और यार उत्पादन प्रारंभ करीस भाई कौन है, एनटीपीसी जमनीपाली है,
ये पहली एनटीपीसी छत्तीसगढ़ के है कि नहीं। अच्छा ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। एक हर सहयोग कौन कर रहे भैया, तो याद रखना है विश्व बैंक। ये सहयोग कई बार पूछ देते, इला बनाए पर सहयोग कर रही से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है कि नहीं, विश्व बैंक। विश्व बैंक के सहयोग से बने रही से कौन निर्माण कर रही से, खैर जर्मनी है कि नहीं। तो जर्मनी के तकनीकी सहयोग से बने रही कौन सा, एनटीपीसी जमुनीपाली। एहुल पूछते, एहुल याद रखना है। अच्छा एक क्षमता कते कने भाई, क्षमता के मेगावाट की बिजली बनाते हैं यार, एक क्षमता कते कने तो ध्यान में रख लेना है 2600 मेगावाट। कते क्षमता है संगवारी, 2600 मेगावाट क्षमता है काकर एनटीपीसी जमनीपाली के। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने का कि हमें कि एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में 3 जगह बिजली बनाते हैं। कौन कौन सा, एनटीपीसी जमनीपाली छत्तीसगढ़ में पहला यूनिट है, कहाँ है, कोरबा में। कब बनी, 1978, भारी इंपॉर्टेंट है। अरे दादा मनमाड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 1978 में बनी रही से। उत्पादन 1983 में शुरू करीस है कि नहीं, काकर सहयोग से बनीस, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनीस, जर्मनी है तकनीकी सहयोग करीस तब बनीस। एक क्षमता 2600 मेगावाट बिजली बनाते, 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन करती। अब यहाँ जो बिजली बना थे वो तो केंद्र सरकार के, कहाँ कहाँ भेजते केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ में उपयोग होते, मध्य प्रदेश में उपयोग होते, महाराष्ट्र में उपयोग हुए थे, गुजरात में उपयोग होते। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य में कुल मिला के पश्चिमी ग्रिड में, पश्चिमी ग्रिड में जाते यहाँ के बिजली। हाँ कहाँ, पश्चिमी ग्रिड में, ध्यान में रखना है। कौन कौन सा राज्य ओल बता दो मैं, ठीक है भाई। बनी नहीं बनी, तो पहला एनटीपीसी होगी, ठीक है, कौन सा, तो मैं क्या, पहला एनटीपीसी जमनीपाली, ठीक है गुरुजी। दूसरा एनटीपीसी ध्यान में रखना है, एनटीपीसी दूसरा कौन सा है, एनटीपीसी सीपत, कहाँ है, बिलासपुर में है। ठीक, तो एनटीपीसी सीपत बिलासपुर। एक बारे में का ध्यान में रखना है, तो एकदम सोच भाई याद रखना है, कब बनी ऐसे कहीं बता देना, 2002। खैर स्थापना कब हो रही संगवारी, 2002। उत्पादन कब प्रारंभ करी से है, जल्दी बताओ, उत्पादन 2008। उत्पादन करीस कब, 2008 में उत्पादन शुरू करीस। ठीक है गुरुजी, हमने ले जान डरबो। अच्छा एक क्षमता अगर कही कि कतेक एक क्षमता है, कतेक बिजली बना थे, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट एक क्षमता संगवारी हो, 2980 मेगावाट बिजली बना थे। बनी नहीं बनी, कौन सा, तो बोले एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, स्थापना 2002, उत्पादन 2008, क्षमता है 2980 मेगावाट। ये जो एनटीपीसी सीपत है ना संगवारी हो, एक बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना, यह सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक में आधारित है। काम आधारित है, तो मैं कहूँ सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक। ठीक है, तो प्रश्न पूछते, भारत का पहला सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित एनटीपीसी कौन सा है, तो बोले सीपत बिलासपुर। अब यहाँ जो बिजली है बोला पश्चिमी ग्रिड में, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, यहाँ भेजे जाती यहाँ के बिजली ला, कहाँ के, एनटीपीसी सीपत के बिजली ला। तो कम से कम मतलब फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में, एनटीपीसी सीपत के बारे में। बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद तीसरा नंबर बात है भाई, तो तीसरा एनटीपीसी कौन सा है संगवारी हो, तो तीसरा एनटीपीसी है, ध्यान में रखना, लारा। एनटीपीसी लारा, बोले कहाँ, पुसौर रायगढ़। कहाँ है भाई, तो बोले पुसौर रायगढ़। बनी नहीं बनी, तो ये ध्यान में रखना है कि नहीं, एनटीपीसी लारा। ठीक है, अब एक बारे में का याद रखने संगवारी हो, एनटीपीसी लारा ये बनी रही से जब मोदी जी आईस तब 2014 में। अब का होइस, तो एक निर्माण होइस। ठीक, उत्पादन कब से प्रारंभ करी, 2019 से, 2019 से। और उत्पादन है का करीस, अपन शुरू करीस, प्रारंभ करीस उत्पादन, है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी भाई। ठीक है भाई, ये फैक्टर ध्यान में रखना है। एक जो क्षमता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है का, तो ये भारत के दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाले अब का है, तो विद्युत उत्पादन कंपनी है, विद्युत उत्पादन यूनिट है, कौन सा, तो एनटीपीसी ला रहा है। क्षमता है 4000 मेगावाट। कितना, तो मैं कहूँ 4000 मेगावाट। लेकिन अभी वर्तमान में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं होते, अलग अलग यूनिट है, धीरे धीरे करके 4000 अगर विद्युत उत्पादन क्षमता अपन अचीव कर ली तब जाके हो जाए का भारत के दूसरा बड़ा। ठीक है भाई। अच्छा, एमा पहली यूनिट में
है कि नहीं। फर्स्ट यूनिट में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करे जाते, है कि नहीं। ओकर बाद दूसरा यूनिट में सेकेंड और यूनिट जब एक बार स्थापित हुई तो कतका कन 2400 मेगावाट बिजली और उत्पादन हुई। ठीक है भाई, तो अतका फैक्ट कम से कम ध्यान में रखने का बारे में एनटीपीसी लारा के बारे में। एनटीपीसी लारा 2014 में बनी, 2019 में उत्पादन प्रारंभ हुई। क्षमता है 4000 मेगावाट। पहली जो एक यूनिट है वो 1600 मेगावाट और पहली इकाई में, और बाद फिर 2400 मेगावाट, कुल मिलाकर के 4000 मेगावाट एक क्षमता रही आखिर एनटीपीसी लारा के। तो 3 एनटीपीसी है, एनटीपीसी लारा है कि नहीं, एनटीपीसी सीपात, अब एनटीपीसी जमुनी पाली, ये तीनों का करना है संगवारी हो, ध्यान में रखना है। एनटीपीसी जी भारत के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक कंपनी है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनी है। छत्तीसगढ़ में 3 जगह बिजली बनाते, छत्तीसगढ़ में 3 जगह बिजली उत्पादन करे के काम करत थे। कौन है मैं कहूँ, एनटीपीसी, है कि नहीं। और तुम बिनेल जाओ सीसी तो बनी नहीं बनी, तो अतका हम अल्लाह का है। तो एनटीपीसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के जो कंपनी है बारे में और ध्यान में रखना है फैक्ट। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में ही का सेंट्रल यूनिट एनटीपीसी की, ठीक बनी बनी। अब ओकर बाद तुम अल्लाह एक ठोकन आओ मैं बता रहे हो कौन सा भाई, एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बता रहे हो संगवारी हो, एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, है कि नहीं। एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, है कि नहीं, एला बोलते एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड। तो एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो मतलब बहुत अच्छा से मैं वो दिन काल जो है या परसों क्लास में बता रहे हूँ, है कि नहीं। कहाँ बता रहे हैं, एनएस, एन से एनटीपीसी, एस से सेल, ध्यान में रखना है। एनटीपीसी औ सेल, SAIL, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनटीपीसी और सेल दोनों के संयुक्त उपक्रम है, मतलब ये दोनों जन मिलके बनाएला। ठीक है, कहाँ है भैया, तो बीएसपी मतलब भिलाई स्टील प्लांट के अंदर स्थापित है। ठीक है, कहाँ, तो बोले भिलाई स्टील प्लांट के अंदर स्थापित है। एक क्षमता कते कने संगवारी हो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ 574 मेगावाट एक क्षमता है, 574 मेगावाट। एक काम करते भैया, एनएस पावर प्लांट है, तो जो एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड है यार भिलाई स्टील प्लांट ला विद्युत देते, और भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ही स्थापित है, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में स्थित है और भिलाई स्टील प्लांट ला संचालित करते भैया। कौन है, एनएस पावर कारपोरेशन लिमिटेड। 574 मेगावाट बनेंगे, बनी सुरता रही नहीं रही भैया, तो एला ध्यान में रखना है कि नहीं। ओखर बाद काला ध्यान में रखना है। अब ओखर बाद में का कहता हूँ, तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इमन तो परंपरागत है भाई कि कोयला मिलत है, कोयला खन के हमन बना लें बिजली, पानी बहावत है, पानी बहावत है, हमन टरबाइन लगा के बना लें बिजली, मतलब इमन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब नवनीकृत ऊर्जा स्रोत, मतलब उन कबू सिरावा नहीं, कोयला कोनो दिन सिराही, अब सिराही तहन भैया का करूँ तुमन, सिराई मिराई पेट पिराई हो जाही। तो जो नवनीकृत ऊर्जा के स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, मतलब उमन कबू सिराय नहीं। अब वो ऊर्जा के स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। अरे भैया सूरज कबू सिराही का, सूरज की रोशनी सिराही का, लेकिन सूरज के भी आयु है लगभग 10 करोड़ साल में 5 करोड़ साल शायद हो गए, आधा आयु हो गए सूरज के, आधा बचे है कि नहीं। उत्कल तो हम निपट गरीबों कई पीढ़ी। ठीक है, तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, नवनीकृत ऊर्जा के स्रोत है, जिनमें कबू सिरावा ही नहीं भैया, खासकर जो ऊर्जा सूर्य के ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, ओखर बारे में हमन का करथन, चर्चा करथन। ठीक है भाई, तो का पढ़बो, तो मैं तुम्हें बताया हूँ गैर परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करथन, तो एल अब का कहते संगवारी हो, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ला हमन नवनीकृत ऊर्जा भी कहते। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब नवनीकृत ऊर्जा के जो स्रोत है ओला आगे बढ़ाए बर, ओला स्थापित करे बर, स्टैब्लिश करे बर, बढ़ावा दे बर एक ठो एजेंसी है, ओला कहते का क्रेटा। का कहते संगवारी ओला क्रेडा। छत्तीसगढ़ में का कहते, छत्तीसगढ़ नहीं मतलब हिंदी में का कहते ओला छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। का तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़
अक्षय ऊर्जा बताओ, समझ आई नहीं? छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण मतलब बात कर रहे थे क्रेडा, ठीक। क्रेडक मतलब का हुई तो संगवारी हो, क्रेडक मतलब ध्यान में रखना है, क्रेडक मतलब होते का है कि नहीं? तो क्रेडक मतलब का हुई तो मैं कहे अब ठीक। क्रेडक मतलब होते छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल मतलब पुनर्निर्माण कर सकथन, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। तो एला कैसे पूछते, सीधा सीधा नाम पूछते यार का कि क्रेडा के स्थापना कब हुई, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के स्थापना कब हुई, का काम करते यार? तो बता दें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या करते तो दोहन करे काम करते हैं, स्थापित करे काम करते। एक हर स्थापना पूछते कि एक हर स्थापना कब हो रही से, तो ध्यान में रखना संगवारी हो, क्रेडा की स्थापना जो है ना 25 मई कब, 25 मई 2001 को हो रही। कब हो रही से? तो मैं की हूँ क्रेडा की स्थापना 25 मई 2001 को हो रही से, एला ध्यान में रखना है। एकर मुख्यालय कहाँ है? तो एकर मुख्यालय है रायपुर में, ठीक भाई। एकर मुख्यालय कहाँ है? तो मैं की हूँ रायपुर में कहा है एकर, और हेड क्वार्टर है काखर क्रेडा के छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के। एकर काम का है, का काम करते यार? तो गैर परंपरागत ऊर्जा है कि नहीं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा अब इला का कह सकथस नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, ठीक है भाई। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है मतलब कोयला वोयला पेट्रोलियम ला छोड़ करके जो सौर ऊर्जा है कि नहीं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत के और का करे काम करते भैया यार? तो उपयुक्त दोहन है कि नहीं? उपयुक्त दोहन है ना, तो उपयुक्त दोहन करे काम करते हो, स्थापित करे काम करते, स्टेब्लिश करे काम करते छत्तीसगढ़ में। जैसे देखो छत्तीसगढ़ में कहा तो छत में सौर पैनल लगाते है कि नहीं, बोरिंग में सौर पैनल लगाते, मतलब सौर ऊर्जा ला बढ़ावा दे के काम करते, सौर ऊर्जा बढ़ावा दे बर और हमन एजेंसी बनाए छत्तीसगढ़ सरकार, ओखर नाम है का छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। एला अच्छे से ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, स्थापना 25 मई 2001 को हरी से, एक हेडक्वार्टर रायपुर में है। यार नवीनीकृत ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा ला बढ़ावा देके और काम करते कोना भैया अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। एक बारे में कम से कम अतका फैक्ट आप मन ला सुरता रखना है, अतका फैक्ट ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी आगू बढ़ते, ठीक है भाई। अब एक बाद सौर ऊर्जा नीति तुम्हारा बताओ छत्तीसगढ़ सरकार के सौर ऊर्जा नीति जल्दी बताओ कब से कब तक बता रहे हो भाई सौर ऊर्जा नीति? तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है ना सौर ऊर्जा बढ़ावा देबर और सौर ऊर्जा नीति बनाए। ये सौर ऊर्जा नीति 2017 से और 27 तक है, ऐसे बता रहे हो। कब से कब तक? 2017 से और 2027 तक। 2017 मतलब 1 अप्रैल है जी, 1 मार्च नहीं है, 1 अप्रैल 2017 से और 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक के लागू है कौन सा? सौर ऊर्जा नीति, छत्तीसगढ़ सरकार के सौर ऊर्जा नीति। एला बता रहे हो बनी नहीं बनी। ओखर पूछते छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा या फ्लोटिंग सौर पैनल कहाँ स्थापित करेंगे भैया? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तो बोले मरोदा बांध, मरोदा जलाशय कहाँ? भिलाई दुर्ग में। बनी कि नहीं बनी? एला ध्यान में रखना है। मैं कही हूँ छत्तीसगढ़ के पहला प्रथम फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ स्थापित करेंगे? तो याद रखना है मरोदा, कौन सा बांध? मरोदा जलाशय में है कि नहीं? कौन सा जलाशय? मरोदा जलाशय। कहाँ है भैया मरोदा जलाशय? तो याद रखना है दुर्ग भिलाई में, भिलाई में
भिलाई दैनिक आदि दुर्ग जिला का नाम दी दुर्ग। तो मरोदा जलाशय दुर्ग में कहा तो मैं कहे प्रथम फ्लोटिंग सोलर पैनल बनी कि नहीं बनी। अब ओकर बाद आउ काला ध्यान में रखना है तो मैं कहे आउ एक चीज ध्यान में रखना है भैया का रेलवे का एवं पूछते रेलवे का सबसे बड़ा पूरा देश में भारत में रेलवे के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाए गए, इस कहाँ स्थापित करे गए है तो याद रख लेना है कहाँ, चरोदा भिलाई में। चरोदा भिलाई, बताओ समझ आई नहीं बनी कि नहीं बनी। तो चरोदा भिलाई यहाँ रेलवे के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित करे गए है। ये बात समझ आई नहीं बनी नहीं बनी। एक अलावा अब कौन कौन सा ऊर्जा छत्तीसगढ़ में उत्पादन होते गैर परंपरागत, तो बायोमास वगैरह है कि नहीं, बायोगैस से बनते, बायोमास से बनते, ठीक है। एक अलावा एक तो तुम बता रहे हो कौन सा मैं भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में, भोरमदेव सह उत्पाद क्या बोलते, को जनरेशन, को जनरेशन मतलब सह उत्पाद क्या मेगावाट, तो बता रहे हैं तुम 6 मेगावाट। कब बने रही, 2006 में बने रही 6 मेगावाट के, ऐसे बता रहे हो, है नहीं, याद है नहीं है। ओखर बाद कवर्धा में ही आऊ है का पंडरिया में, तो मैं कहूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, वहाँ के मेगावाट की बिजली बनी की, तो बोले 14 मेगावाट के और 14 मेगावाट का है, तो 14 मेगावाट की बिजली बनी गन्ना के और का छोइया से, गन्ना के बगास से, है ना, बनी नहीं बनी। एक अलावा आओ एक तो बता रहे हैं कौन सा, महामाया, ठीक है। तो महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कीर्ता ग्राम सूरजपुर, वहाँ भी के मेगावाट की बिजली बना थे, 6 मेगावाट के गन्ना के। अब भूसा भैया 6 मेगावाट की बिजली बना थे, बता रहे हो, सूरत ही नहीं संगवारी हो। ओखर बाद याद रख लेना है काला धमतरी बायोमास संयंत्र, धमतरी बायोमास संयंत्र। तो ये जो धमतरी बायोमास संयंत्र है ना संगवारी हो, ये धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15 बने रही से और 310 मेगावाट बिजली बनती है। का भारी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, 310 मेगावाट बिजली जो है धान के भूसी से, का चीज से, तो मैं कहूँ धान के और भूसी से, तो धान के भूसी से बना थे 310 मेगावाट बिजली। कहाँ, धमतरी में, धमतरी बायोमास संयंत्र, है कि नहीं। ओखर बाद याद रख लेना है काला, तो मैं कहूँ ताता पानी भूतापीय संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है भाई, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र एकदम सिंपल सी बात है, सोच याद रखने काला, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बोले ताता पानी बलरामपुर, ऐसे ताता पानी बलरामपुर। तो ताता पानी बलरामपुर में ना गर्म पानी के फव्वारा है, गर्म पानी के फव्वारा है, मतलब नीचे से भुइयां से गर्म पानी निकलत। अब पानी ल वैसे भी गर्म करे पड़ते कोयला जला के, तो भैया जब ऑटोमेटिक पानी गर्म है तो क्यों ना वहाँ का करे जाए, तो ऊर्जा बना जाए। तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र ताता पानी बलरामपुर में अमेरिका के का है, तो एक जियो थर्मल एनर्जी वाला कंपनी है, वो कंपनी के सहयोग से राज्य सरकार का करे, अनुबंध करे है कि हम यहाँ का करबो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाबो। कहाँ, ताता पानी बलरामपुर में। वहाँ गर्म पानी भैया आदमी जावत वहाँ का करते, मोर चर्म रोग ठीक हो जाए, आदमी हाथ गोड़ा धोवत है, नहावत है, आए कोनो जाक आलू उबाला थे, कोनो जाक अंडा उबाला थे, ठीक है। बनी नहीं बनी तो का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कही, तो कहाँ बता देना है, ताता पानी बलरामपुर। धमतरी बायोमास संयंत्र 310 मेगावाट धान के भूसा से बना थे। बाकी महामाया शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोरमदेव, तो इनमें 6 मेगावाट और सरदार वल्लभ भाई पटेल में 14 मेगावाट की बिजली बना थे। इनमें सब का अतिरिक्त जो अलग अलग उपक्रम, अलग अलग साधन के माध्यम से वो बिजली बनत, एक बारे में बता दो। ओकर बाद छत्तीसगढ़ में ना एक पवन ऊर्जा के भी का करे गिरी से प्रायोगिक तर में स्थापित करे गिरी से, है ना। कहाँ, तो मैं कहूँ पवन ऊर्जा संयंत्र। तो ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र है ना, एला बालोद में एक ठो कॉलेज में लगाया गया, बालोद के और कॉलेज महाविद्यालय में 1991। कब भाई,
तो सुरता रखना 1991 में प्रायोगिक तौर पे लगाई गई रही, प्रायोगिक तौर पे लगाई गई रही से, स्थापित करे गई से, लेकिन देखिए सफल नहीं हो पाई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसे भी वर्तमान में बंद है, वो पता नहीं वो उखर विंड उनमें कहाँ है कैसे कुछ पता नहीं है। बस यार जब स्थापित करेगी रिसे एक बार कब 1991 में प्रायोगिक तौर पे, अभी कहा है सब बंद है, कुछ नहीं चलती मन सब, मतलब यह बंद है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पवन ऊर्जा पूछित बता देना है कहाँ, बालोद। एक बार पूछे रिसे तेकर स्थिति मैं चल बता देता हूँ, एक बार पूछे रिसे तो हो सकता है वो पूछ दे, है ना। तो ध्यान में रखने का पवन ऊर्जा संयंत्र ला, ठीक है। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में तो मैं कहे नवनीकृत ऊर्जा संयंत्र के बारे में, ठीक है। फ्लोटिंग ये फ्लोटिंग वगैरह मतलब ध्यान में रखना है, सौर ऊर्जा नीति ध्यान में रखना है, ठीक है संगवारी हो। बताओ बनी नहीं बनी, तो यह होगा इसका हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते, जो भी टॉपिक पूछ सकते, सब तुमन अब का कर सकते हो छत्तीसगढ़ के और ऊर्जा से संबंधित टॉपिक ला बना सकते हो, ठीक है भाई। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो एला अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, एक दो बार और पढ़ना है, फिर सब तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड हो जाए। बनी नहीं बनी। अब हम नेक्स्ट क्लास में काला पढ़बो तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़बो छत्तीसगढ़ में शिक्षा, और बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला टॉपिक हमारे खत्म हो जाए, ठीक है। और बाद फिर इतिहास ला खत्म करबो बाकी टॉपिक ला, ठीक है। बनी नहीं बनी। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।